चार्ली और मैरी वहीं लवर्स ब्रिज पर खड़े थे। मैरी बोली, अगर मैं तुम्हारे साथ रह पाऊं तो मुझे किसी और नाम की जरूरत नहीं, चाहे बीवी का दर्जा न भी मिले। चार्ली उसकी बातों से पिघल गया। उसने वादा किया कि वो मैरी को रखैल बनाकर भी अपनाएगा। फिर दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। ये सब देखकर लड़की का दिल पूरी तरह टूट गया। दोनों के जाते ही वो पुल पर गई। उसने वो निशानी तोड़ी जो कभी चार्ली ने उसके साथ लटकाई थी और उसे सीधे नदी में फेंक दिया। तभी चार्ली वापस लौट आया। उसने लड़की को उदास खड़ा देखा। उसे मालूम था कि लड़की ने सब सुन लिया है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने ठंडे लहजे में कहा, मैं तुमसे शादी जरूर करूंगा, लेकिन पहले मुझे मैरी को रखैल बनाकर अपनाना होगा। चार्ली जानता था कि ये किसी भी औरत के लिए सबसे बड़ी बेइज्जती है, लेकिन फिर भी उसने ऐसा किया। लड़की ने ठंडी आवाज में कहा, मुझे सब समझ आ गया। फिर चार्ली बोला, तुम और मैरी दोनों मेरी बीवियां होंगी और मैं कभी किसी एक को ज्यादा तवज्जो नहीं दूंगा। ये सुनकर लड़की हंसी और बोली, क्या तुम्हें याद है पिछले साल इसी दिन तुमने मेरे साथ कैसा बर्ताव किया था? उस दिन लड़की पुल पर चार्ली का इंतजार कर रही थी, लेकिन मैरी पहले आ गई। उसने कहा, भले ही तुम एक रईस लड़की हो, चार्ली सिर्फ मेरा होगा। ये कहकर उसने लड़की को धक्का दिया और खुद नदी में कूद गई। उसी वक्त चार्ली वहां आ पहुंचा और जल्दी से पानी में कूदकर मैरी को बचा लिया। किनारे पर आते ही चार्ली ने लड़की की सफाई नहीं सुनी, बल्कि उस पर गुस्सा किया और पूछा, तुमने मैरी को पानी में क्यों धक्का दिया? फिर तो उसने मैरी को गोद में उठाया और सबके सामने ले गया। उस जमाने में किसी औरत को यूं सबके सामने गोद में उठाना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, इसलिए चार्ली को मजबूरी में मैरी से शादी करनी पड़ी। मैरी ने जाते जाते लड़की को ताना मारा। लड़की का दिल पूरी तरह टूट चुका था। वो अकेली घर लौटी और बुरी तरह बीमार हो गई। रात रात भर बुरे सपनों में जागती रही। बीमारी पूरे 10 दिन चली, लेकिन चार्ली एक बार भी उसे देखने नहीं आया। जब किसी ने चार्ली से पूछा तो उसने सिर्फ इतना कहा, ये सब बीते वक्त की बातें हैं। लड़की का प्यार और उम्मीद अब पूरी तरह टूट चुकी थी। उसी रात चार्ली ने लड़की को न्योता भेजा और लिखा, मैं मैरी से शादी कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें भी जल्द ही अपने घर ले आऊंगा। लेकिन तब तक लड़की की माँ ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी थी। लड़की ने साफ कह दिया कि उसके पास चार्ली की शादी में आने का वक्त नहीं है, लेकिन चार्ली ने समझा कि वो बस नखरे कर रही है। चार्ली ने न्योता वहीं छोड़ दिया और चला गया। उसे ये अंदाजा भी नहीं था कि उसी दिन लड़की की भी शादी होने वाली है। शादी के दिन लड़की के दिल में चार्ली के लिए सिर्फ नफरत और गुस्सा था। अगर उसने उसकी 5 साल की जिंदगी बर्बाद न की होती तो शायद आज उसे दूर किसी अजनबी से शादी न करनी पड़ती। वो कभी उसे माफ नहीं करेगी। जब दोनों की शादी की बारातें आमने सामने से गुजरी, चार्ली ने अनजाने में लड़की का चेहरा देखा। वो आगे बढ़कर पक्का करना चाहता था, लेकिन तभी मैरी ने पुकार लिया। मैरी ने शर्माते हुए कहा, मेरे पास तो दहेज भी नहीं है, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। चार्ली ने प्यार से कहा, मैंने पहले ही सबका इंतजाम कर लिया है। मैरी खुश होकर बोली, आज मैं दुनिया की सबसे खुश दुल्हन हूँ। लेकिन तब तक लड़की की पालकी बहुत दूर जा चुकी थी। चार्ली ने खुद को दिलासा दिया कि लड़की उसे इतना चाहती है कि वो कभी किसी और से शादी कर ही नहीं सकती। लेकिन जब वो मैरी को घर लेकर पहुंचा तो उसे पता चला लड़की की शादी उसी दिन हो चुकी है। चार्ली ने उसके घर के नौकरों से पूछा तो उन्होंने कहा, हमारी मालकिन आज ही शादी कर चुकी है। चार्ली को तभी लड़की का शादी का न्योता मिला और वो घबरा गया। मैरी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन चार्ली भागकर लड़की के घर पहुंचा। अब बहुत देर हो चुकी थी। क्या चार्ली अब इस सच को बर्दाश्त कर पाएगा या उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बिखर जाएगी? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, टूटा हुआ।